आज हम जानेंगे अम्ल, क्षारक तथा लवण के बारे में। एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षारक एंड साल्ट यानी नमक। यौगिक का एक प्रमुख वर्ग है अम्ल, क्षारक तथा लवण। यौगिक का एक प्रमुख वर्ग होता है जिसमें अम्ल, क्षारक तथा लवण तीनों आते हैं। ये आयनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। अम्ल के बारे में जानेंगे यानी एसिड। ये ऐसे यौगिक जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जो जलीय घोलों में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, ये हमारा एसिड यानी अम्ल कहलाते हैं। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इत्यादि। आगे हम देखेंगे बहुत सारे अम्ल। अम्ल के स्रोत, अम्ल क्या क्या चीज़ से प्राप्त होते हैं? अम्ल के स्रोत वनस्पति, जंतु तथा खनिजों से विभिन्न प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, पहला है खनिज अम्ल, मिनरल एसिड। खनिजों से प्राप्त अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। ये प्रायः सबल अम्ल होते हैं, इसे सबल अम्ल भी कहा जाता है। जैसे गंधकमल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नमकामल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है इसको। सोरे का अम्ल यानी HNO3 इत्यादि। कार्बनिक अम्ल क्या होता है? एक देखिए खनिज अम्ल, दूसरा हमारा कार्बनिक अम्ल। ये सब अम्ल का प्रकार है। तो पहला हम देखिए खनिज अम्ल, दूसरा देखेंगे कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड, वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये प्रायः दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल इत्यादि। ये सब हमारा कार्बनिक अम्ल है, ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद होता है हाइड्रा एसिड। ऐसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन परमाणु नहीं रहते हैं, उन्हें हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे HF, HCl, HBr इत्यादि। ऑक्सी अम्ल, एक होता है हमारा ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड। ऐसे अम्ल जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे में HNO3, H2SO4, H3PO4 इत्यादि। उसके बाद है अम्लों के गुण, अम्लों के प्रमुख गुण। पहला है शुद्ध खनिज अम्ल रंगहीन द्रव होते हैं। देखिए पहला क्या बोला, अम्ल के गुण में शुद्ध खनिज अम्ल रंगहीन द्रव्य होते हैं। अगला है दूसरा, कार्बनिक अम्ल रंगहीन द्रव्य या उजले ठोस होते हैं। तीसरा है सभी खनिज अम्ल और निम्न कार्बनिक अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। चौथा है निम्न कार्बनिक अम्ल तथा सांद्र खनिज अम्ल तीखी गंध वाले होते हैं। पाँचवा है सभी सांद्र खनिज अम्ल संक्षारक होते हैं। छठा है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। याद रखिएगा, ये नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। लेकिन क्षारक में क्या होता है? तो अम्ल का बात था। अब क्षारक का क्या होता है? क्षारक के बारे में बेस, ऐसे यौगिक जो जलीय घोलों में हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, उन्हें क्षारक या भस्म कहते हैं। ये धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। क्षारकों के गुण, ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। अपवाद में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा, इनका जलीय विलयन साबुन की तरह चिकना होता है। इनका स्वाद तीखा होता है। इनके घोल त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल, क्षारक का क्या था? ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या करते हैं? उदासीन करते हैं। अब लवण के बारे में, अब देखिएगा लवण के बारे में। अम्ल पढ़े, क्षारक पढ़े, लवण। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराने से अम्ल का हाइड्रोजन क्षार में उपस्थित धातु के परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब सांद्र अम्ल क्या होता है? सांद्र अम्ल क्या होता है? देखिए सांद्र अम्ल, ये हमारा सब, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सभी अम्ल अम्लीय गैसों के जल में बने
घोल होते हैं जिस घोल में अम्लीय गैसों की मात्रा अधिकतम होती है और जल की मात्रा कम होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमको देखना है सांद्र अम्ल, फिर से देखेंगे सांद्र अम्ल के बारे में। कॉन्सेंट्रेट एसिड सभी अम्लीय गैसों के जल में बने घोल होते हैं जिस घोल में अम्लीय गैसों की मात्रा अधिकतम होती है और जल की मात्रा कम होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 98% सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 2% जल होता है। तनु अम्ल डिल्यूट एसिड जिस घोल में अम्लीय गैस की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है उसे तनु अम्ल कहते हैं। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल और 90% जल होते हैं। सूचक कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय या उदासीन इसका पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे फिनॉल, फ्लैथिन, लिटमस आदि। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कुछ प्रमुख सूचकों के नाम और विभिन्न माध्यमों में उनके रंग। मिथाइल ऑरेंज उदासीन में रंगीन हो जाते हैं, अम्लीय में गुलाबी हो जाता है, क्षारीय में पीला हो जाता है। फिनॉल, फ्लैथिन, पैथिलीन यह उदासीन में रंगीन हो जाते हैं, अम्लीय में रंगीन हो जाता है, क्षारीय में गुलाबी हो जाता है। लिटमस का विलयन यह उदासीन में बैंगनी हो जाते हैं, अम्लीय में लाल हो जाते हैं, क्षारीय में नीला हो जाता है। उसके अम्ल का नाम और सूत्र। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसको नमकामल भी बोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3। उसके बाद है सल्फ्यूरस H2SO3। अगला है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। उसके बाद है बोरिक अम्ल H3BO3, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ऑक्जेलिक अम्ल COOH। इस तरह से COOH होता है। तो इस अम्ल का नाम है, सूत्र है। अम्ल का नाम है और सूत्र है। इसी तरह है ये हमारा था कुछ प्रमुख अम्लों के नाम उनके सूत्र। ये सब हमारा अम्ल का एग्जाम्पल है। ये सब हमारा क्या है, अम्ल का एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा कुछ कार्बनिक अम्लों के नाम और उनके सूत्र। एसिटिक अम्ल सिरका, एसिटिक अम्ल सिरका अम्ल का नाम है और स्रोत है। यानी सिरका में कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका में कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल। नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल, नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, वसा में एस्टियरिक अम्ल। चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। जैतून का तेल में ओलिक अम्ल। प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। कार्बोनिक अम्ल मृदु पेय में। अगला है कुछ प्रमुख क्षारों के नाम और उनके सूत्र। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। अब देखिए जितना भी पढ़े उस पर कुछ प्रश्न है। प्रश्नावली है निम्नलिखित अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखे। सल्फ्यूरिक अम्ल का, नमकाम्ल का, एसिटिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। इसी तरह निम्नलिखित लवणों के सूत्र लिखे। सोडियम कार्बोनेट का, दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस तरह से दोनों प्रश्न को ए और बी में, ए में 10 प्रश्न है, बी में 18 प्रश्न को हल करना है। और नीचे हमारा उत्तर भी दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, नीचे हमारा ये सब उत्तर भी दिया गया है। आप अपने से बनाइए और बनाने के बाद इसका आंसर जरूर मिला लीजिएगा। एक और देख लीजिए, इसको याद कीजिएगा, बहुत जगह काम आता है। कंपटीशन में भी ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। 9, 10, 11, 12 तो पूछा जाता ही है। इसके साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, पूछा जाएगा। इसी सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। सिरका एसिटिक, सिरका एसिटिक, सिरका एसिटिक, सिरका एसिटिक, सिरका में एसिटिक अम्ल। नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल, अंगूर इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, टमाटर अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, वसा में एस्टेरिक अम्ल, चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल,
जैतून का तेल में ओलिकम, प्याज आंवला में स्कॉर्बिकम, कार्बोनिक अम्ल में मिर्दुप्पी। तो इससे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।